जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान अपनी बेइज्जती कराने से कभी भी चूकता नहीं है। मतलब वो जिस तरह की हरकतें करता है उससे तो यही लगता है कि शायद पाकिस्तान कभी सुधरने नहीं वाला और सुधार लाना भी नहीं चाहता। सुधरना तो छोड़ दो, सुधार अपने अंदर लाना भी नहीं चाहता। मतलब कई ऐसे मौक़ों पर ये इंटरनेशनल बेइज्जती करा चुके हैं कि आपको सोच कर लगेगा कि यार आखिर ये कोई कैसे कर सकता है। इतने बड़े लेवल की चूक इतने इस तरीके से आखिर कैसे हो सकती है, ये बातें किसी के भी समझ से परे हैं। अब देखिए, एक और वाकया निकल कर सामने आया जब पाकिस्तान की एयरलाइंस के एक पायलट ने उनका प्लेन उड़ाने से भी मना कर दिया और पैसेंजर्स ने प्लेन से उतरने से ही मना कर दिया। मतलब आप जरा सोचिए ये किस प्रकार का बेहुदापन है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस मतलब कि पीआईए एक बार फिर से विवादों में है। इस सरकारी एयरलाइंस के एक पायलट ने सऊदी अरब में एयरक्राफ्ट को इस्लामाबाद से ले जाने से ही इनकार कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि यात्री दूसरे मुल्क में फंस गए। मामला रविवार देर रात का है। एयरलाइंस कंपनी ने कहा कि पैसेंजर्स को वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले साल भी पाकिस्तान की एक सरकारी एयरलाइंस कंपनी फर्जी पायलट लाइसेंस मामले में फंस गई थी। मुल्क के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने खुद संसद में माना था कि देश के 40% पायलटों के लाइसेंस जाली हैं। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद से पीआईए की फ्लाइट नंबर PK9754 को टेक ऑफ करना था। तमाम पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हो चुके थे। इस फ्लाइट को यहाँ से टेक ऑफ करने के बाद सीधा इस्लामाबाद में लैंड करना था। फ्लाइट टेक ऑफ हुई और उसके बाद मौसम ख़राब हो गया। ख़राब मौसम की वजह से फ़्लाइट को दम्माम शहर में लैंड कराया गया। कुछ देर में मौसम साफ़ हो गया, लेकिन एक नया बवाल खड़ा हो गया। पायलट ने कहा कि उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है और वो फ़्लाइट को इस्लामाबाद नहीं ले जाएगा। इससे पैसेंजर्स बिफर गए और उन्होंने प्लेन से नीचे आने से इनकार कर दिया। हंगामा बढ़ते देख दमाम एयरपोर्ट के अधिकारियों ने सिक्योरिटी फोर्स बुलाई। पैसेंजर्स को नीचे उतारा गया। बाद में पीआईए के प्रवक्ता ने कहा कि पायलट को ड्यूटी चार्टर के हिसाब से सही आराम मिलना ज़रूरी है। ये पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए भी बेहद ज़रूरी है। हमने दूसरे इंतजाम किए हैं ताकि फ़्लाइट को इस्लामाबाद लाया जा सके। इस्लामाबाद से पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस के फ़्लाइट ऑपरेशंस नवंबर में ही शुरू किए गए हैं। पीआईए की मुश्किलें पिछले साल जून में शुरू हुई थी। तब पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर ने संसद में खुलासा किया था कि देश के 40% पायलट फर्जी लाइसेंस और डिग्री लेकर नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद कई देशों ने पाकिस्तान के पायलटों को नौकरी से निकाल दिया और कई देशों ने पीआईए की फ़्लाइट्स पर बैन लगा दिया था। सबसे बड़ा झटका यूरोपीय यूनियन ने दिया था। उसने पाकिस्तान से सभी तरह के फ़्लाइट ऑपरेशन ही बंद कर डाले थे और ये अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। पीआईए ने 261 पायलटों के लाइसेंस रद्द कर इन्हें बर्खास्त किया था। 141 के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर किए गए। हालांकि इसके बाद क्या हुआ इसकी जानकारी पाकिस्तान सरकार नहीं दे रही, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये अंदर का मामला है और अंदर का मामला अगर बाहर आएगा तो देश की इंटरनेशनल लेवल पर किरकिरी होगी, जो कि कोई भी देश नहीं चाहता क्योंकि उसकी हो। और वो भी इस तरह के मामलों में, मतलब फर्जी डिग्री हो गई और ये सब, मतलब पायलट की फर्जी डिग्री, मतलब आप इसका लेवल देखिए किस लेवल का जाए फर्जीवाड़ा हुआ है। सोचने में ही अजीब सा लगता है कि कोई फर्जी लाइसेंस वाला पायलट फ्लाइट उड़ा रहा है और उसमें कितने लोग बैठे होते हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें पाकिस्तान में संभव है क्योंकि पाकिस्तान में पढ़ाई का जो स्तर है वो काफ़ी खतरनाक लगता है। मतलब कुछ वीडियोस जो इनके सोशल मीडिया पर पड़े रहते हैं कि इंडिया को लेकर क्या रिएक्शन है उनके बच्चों का, वो देख कर ही समझ में आ जाएगा कि वहाँ के बच्चों के भी दिमाग में सिर्फ भारत के खिलाफ नफरत भरी जाती है, आगे और कुछ भी नहीं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।